जब से चुनावों की तारीख की घोषणा हुई है, लगातार जो चुनाव के एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि चुनाव के फॉर्मूले क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, गठबंधन क्या है, कहाँ क्या होने वाला है। लेकिन क्या आपने एक बात नोट की कि इस बार का जो चुनाव है 19 अप्रैल से शुरू होकर आखिरी दिन जो वोटिंग का होगा वो होगा 1 जून। मई और जून की इस जबरदस्त गर्मी में इस बार का चुनाव होने वाला है। पिछले साल बहुत गर्मी पड़ी थी भारत में, पूरी दुनिया में पड़ी थी, और लोग कह रहे हैं कि इस बार तो उससे भी ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। शायद ये साल दुनिया का सबसे गर्म साल रहने वाला है, और उस गर्म साल के भी सबसे गर्म महीनों में यानी मई और जून में हमारे देश में चुनाव होता है, और लगभग 97 करोड़ लोग चुनाव में हिस्सा लेने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकलेंगे। मई और जून में हमारे यहाँ लू चलती है, और 44 दिन तक ये चुनाव हमारे यहाँ चलेगा। क्या आप जानते हैं कि जब पहला चुनाव हुआ था हमारे यहाँ 1951 और 52 में, ये अक्टूबर से फरवरी के बीच में चला था। यानी उस समय मौसम बड़ा सुहावना था, और धीरे 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 ये अक्टूबर और फरवरी से चला, और खिसकते 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 अब ये पहली बार ऐसा होगा जब ये जून तक खिसक गया है। 2019 का जो चुनाव था वो 39 दिन चला, हमारा ये इस बार का 44 दिन चलेगा। 2004 में सिर्फ 21 दिन में खत्म हो गया था, 2009 में 28 दिन में खत्म हो गया था, 2014 में 36 दिन, 2019 में 39 दिन, और अब देखिए इस बार 44 दिन। यानी चुनाव की जो अवधि है वोटिंग की वो बढ़ती जा रही है, और चुनाव गर्मियों की तरफ खिसकता चला जा रहा है। ये बात शायद किसी ने नोट नहीं की। इसका तरीका क्या है कि हम अपने इतने करोड़ों वोटर्स को इस गर्मी से बचा सकें या लंबी लंबी लाइन में खड़े होने से बचा सकें? क्या हमारे देश में ऑनलाइन वोटिंग एक विकल्प हो सकता है? इस बार तो नहीं, शायद अगली बार भी नहीं, लेकिन क्या अब समय आ गया है कि हमें ऑनलाइन वोटिंग के बारे में सोचना चाहिए? आपके मोबाइल फोन पर एक लिंक आ जाएगा, और आप उस लिंक पर दबाइए अपनी जो भी आपकी पसंद है, और आपका वोट पड़ जाएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऑनलाइन वोटिंग तो सेफ नहीं होगा, जब ईवीएम पर ही इतने आरोप लग रहे हैं तो ऑनलाइन वोटिंग कैसे होगा? लेकिन आप सोचिए, आज हमारे देश के लोग अपने टैक्सेस ऑनलाइन दे रहे हैं, आपको जो वेलफेयर स्कीम्स के जरिए लोगों के अकाउंट में सीधा पैसा आ रहा है वो ऑनलाइन आ रहा है, आप एक दूसरे को पैसा एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं ऑनलाइन, वो बिल्कुल सेफ हो रहा है। यहां तक कि अगर आप देखेंगे वोटर आई कार्ड्स ऑनलाइन बन रहे हैं, पासपोर्ट ऑनलाइन बन रहे हैं, तो फिर चुनाव ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकते? इसके बारे में आज एक छोटा विश्लेषण हम आपके साथ करेंगे। भारत में चुनाव की तैयारी चल रही है, और रशिया में चुनाव हो भी गया, और व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से जीत गए। आप जानते हैं 87%, 87% वोट पुतिन को मिले हैं। अपने देश से अगर हम तुलना करें तो बीजेपी को पिछले चुनाव में 38% वोट मिले थे, लेकिन पुतिन को 87% वोट मिल रहे हैं 71 वर्ष की उम्र में, और अब वो लंबे समय तक रशिया के राष्ट्रपति बने रहेंगे। इसका मतलब यह है कि आने वाले कई वर्षों में वैश्विक राजनीति में आपको 71 वर्ष के व्लादिमीर पुतिन, लगभग 70 वर्ष के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और 73 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, ये जो 3 लोग हैं, ये अगर प्रधानमंत्री मोदी ये चुनाव भी जीत जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि वैश्विक राजनीति में ये 3 नाम अगले कई वर्षों तक बिल्कुल स्थिरता के साथ दुनिया में ये जो राजनीति होगी या दुनिया को जो डायरेक्शन दिया जाएगा उसमें अहम भूमिका निभाएंगे। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।